और दोस्तों अब हम लोग डालने जा रहे हैं ये एक जादुई चीज़। साइज भी अच्छा आएगा, लौकी ज़्यादा आएंगी। चीकू का पौधा है, फ्रूट का साइज नहीं बढ़ रहा है, छोटा साइज है फ्रूट का। तो आपके जो पौधे का फ्रूट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से। वही अगर आप लोगों ने अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन में इस तरीके से ये सेटअप बना लिया और इस सेटअप को बनाने के बाद में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र घर पर तैयार कर लिया और स्प्रे कर दिया अपने पौधों में, तो भाई पौधों में एक नई जान आ सकती है। पौधे पर फल ज़्यादा आएंगे, फूल ज़्यादा आएंगे और इसके अलावा सब्जी की पैदावार भी ज़्यादा अच्छी होगी। साथ में जो गोबर है ना वो इस तरीके से ये खाद बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से खाद बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिर्फ 24 घंटे का रिजल्ट है और 24 घंटे में ही जो रिजल्ट है वो चौंकाने वाला हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए नीचे से तो आप लोग देखो बिल्कुल ब्लैक गोल्ड फर्टिलाइज़र जो है ना, कैसा बनाना पूरा सेटअप, कैसे इस्तेमाल करना, चलिए आपको पूरी जानकारी देता हूँ। ये बर्मी बॉस सेटअप को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक गमला लिया है जो कि लंबा गमला है। ये देख सकते हो आप लोग, इस तरीके का लंबा गमला ले सकते हो या फिर कोई भी छोटा गमला भी ले सकते हो, बड़ा गमला भी ले सकते हो। लेकिन मेरे यहाँ पर ये गमला खाली था तो मैं इस गमले का इस्तेमाल कर रहा हूँ बर्मी कंपोस्ट सेटअप तैयार करने के लिए। इसके अलावा इसके बॉटम साइड में जहाँ से हमें लिक्विड निकालना है वहाँ पर हमें इस तरीके का ये टोटी या टैप फिट करनी है। बहुत ही आसानी से ये टोटी फिट हो जाती है और इसमें से जो लिक्विड है वो निकलता रहेगा, यानी कि जो केंचुआ का पेशाब है वो निकलता रहेगा। अब इस गमले के बॉटम साइड में टोटी लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक होल करना होगा। अब होल करने के लिए आपके पास कोई भी टूल नहीं है तो आप लोग इस तरीके की जो कैंची होती है ना उससे भी इसके बॉटम में होल कर सकते हो। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से होल हो जाता है। हल्का हल्का दबाते रहें और इसको घुमाते रहें, इस तरीके से देखिए होल हो जाता है। ये देख सकते हो आप लोग, ये होल हो गया। अब ये सिंगल कैंची के इस साइड से जो हमने किया है छोटा हुआ है, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा बड़ा करना है तो हमें डबल जो पूरा कैंची है उसके अंदर डालनी पड़ेगी। ये देखिए अब मैं इसको डबल डाल रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए इतना हमें होल करना है जितना हमारा जो टेप है वो इसके अंदर चला जाए। ये देखिए तो लगभग जो होल है पूरा हो चुका है बहुत ही आसानी से। अब जो भी टेप आप लगा रहे हैं ना या जो भी टोंटी लगा रहे हैं तो दोनों साइड में ये बार्सल होना चाहिए, इधर भी बार्सल और अंदर वाले एरिया में भी बार्सल। तो ये देखिए अभी इसका हिसाब से सेट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। ये तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए होल हो चुका है टेप के साइज का। तो सबसे पहले देखिए हम इसको अंदर इस तरीके से धंसा देंगे आराम से, ये जो है धंस जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये धंस गई है। और अब हम इसको जो दूसरा ये बार्सल आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर डालेंगे, अंदर वाली साइड से यहाँ से, और उसके बाद में इसको ऊपर से ये कस देंगे। तो चलिए इसको इस तरीके से बार्सल को डाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देखिए हमारा जो सेटअप है ये बन के तैयार हो चुका है। एक गमले के ऊपर हमने ये बड़ा गमला रख दिया है और अंदर से देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारा जो है सेटअप टोटी का फिट बैठ चुका है। अब हम इसके अंदर जो हम ताज़ा बर्मी कंपोस्ट लेकर के आए वो भरेंगे। बर्मी कंपोस्ट भरने के बाद में ऊपर से गोबर डालेंगे और दूसरी चीज़ें भी डालेंगे जिससे कि जो हमारा बर्मी बॉस लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से बन करके तैयार हो जाए। ये बर्मी कंपोस्ट हम इसको फिल कर रहे हैं गमले को, लेकिन बर्मी कंपोस्ट जो है वो हमारा अर्थवर्म वाला नहीं है बल्कि ये दूसरा वाला केंचुआ वाला है। ये केंचुआ आपके इस गमले में होने ही चाहिए, तभी आप लोग ये खाद तैयार कर सकते हो। ये देखिए आप, और इनका जो खाना है वो गोबर है, नहीं तो ये मर जाएंगे। तो गोबर हम ऊपर से डालेंगे। ये बर्मी कंपोस्ट डालने के बाद में बाकी का जो बचा था वो हमने गोबर भर दिया है। ये गाय का गोबर है, गाय का गोबर अगर है तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप लोग ऊँट, बकरा, बकरी, भैंस का भी गोबर इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके अंदर जो हमारे केंचुए हैं वो ज़्यादा काम करें और हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो ज़्यादा जल्दी बन करके तैयार हो, इसके लिए हमें केंचुओं को खाना देना होगा। और वो खाना हमारे
प्लांट के लिए भी एक खाने का काम करेगा, एक अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करेगा। तो चलिए उसको डालते हैं। और दोस्तों अब हम लोग डालने जा रहे हैं ये एक जादुई चीज़। ये जो जादुई चीज़ है ना, ये एक जादू का काम करेगी और हमारी जो खाद है ये बहुत तेज़ी से बन करके तैयार होगी। क्योंकि जो हमारे फ्रेंडली कीट हैं यानी कि जो केंचुए हैं, ये बहुत तेज़ी से काम करेंगे अगर हम इनको इनके मतलब का खाना देंगे तो भाई ये है जगेरी यानी कि गुड़ का पानी। 100 ग्राम से 200 ग्राम के गुड़ को आप लोग पानी में घोल लीजिए 1 लीटर, और उसको आप लोग अपने इस जो लिक्विड तैयार कर रहे हैं, आप लोग जो बर्मी बॉस तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर डाल दीजिए इस तरीके से। बाकी इसके अंदर जो ना आपके पौधों के लिए पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के अलावा सल्फ़र मिल जाता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की मिट्टी में बैक्टीरियल जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। अब ये चीज़ डाल दी हमने। एक चीज़ और हमें डालनी है, वो भी हमारे घर पर ही आसानी से हमें मिल जाएगी। वो भी इन केंचुओं का ही खाना होता है। चलिए देखते हैं वो क्या चीज़ है। अब दूसरे नंबर पर जो चीज़ हम डालने जा रहे हैं, इसको देख करके बहुत सारे लोग समझ ही गए होंगे। ये मट्ठा है जिसको छाछ भी बोलते हैं। छाछ के डालने से आपके पौधे के अंदर इतनी तेज़ी से ग्रोथ आएगी कि आप लोग ताज्जुब करोगे। हमने जो ये मट्ठा डाला ना, इसका फ़ायदा भाई पौधों के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। हाई नाइट्रोजन वाला सोर्स बनेगा जिससे कि प्लांट की जो पत्तियां हैं वो ग्रीन और हेल्थी होंगी। साथ में प्लांट काफ़ी तेज़ी से बनेगा। बाकी जो कंपोस्ट है हमारी वो भी तैयार जल्दी होगी, क्योंकि केंचुओं के लिए ये खाना एक वरदान की तरह है। तो केंचुए इसको खाएंगे, पिएंगे और उसके बाद में जो लिक्विड है, जो पेशाब है, वो निकालेंगे। तो वो हमारा जो खाद है वो जल्दी तैयार होगा और हमारे पौधे की हेल्थ काफ़ी अच्छी सुधर जाएगी। हाई नाइट्रोजन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमें मिल जाती हैं, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, इसके अलावा कैल्शियम। अब हमने ये पानी भर दिया है, इसको अब हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर पूरा दिन की धूप नहीं आती हो। केंचुए जो होते हैं ये भी हमारे ही तरह होते हैं। जैसे हम लोगों को जो मौसम चाहिए होता है, ठंड या धूप जितना, उसी हिसाब से इनको भी ठंड और धूप चाहिए होता है। वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको डायरेक्टली धूप में रखा हुआ है। अब मैं इसको सामने छाया वाली जगह पर रख दूंगा। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं या फिर कोई भी बर्तन, इस तरीके से आप लोग टोंटी के नीचे रख दीजिए और हल्का टोंटी को खोल दीजिए। लेकिन ये टोंटी अभी नहीं खोलनी है, बल्कि 12 से 24 घंटे के बाद ही खोलनी है। तो इसको हम लोग 12 से 24 घंटे के बाद में टोंटी को खोल देंगे, ताकि जो लिक्विड है वो अच्छे तरीके से जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया यानी कि जो केंचुए हैं वो पी लें, और उसके बाद में जो भी मल त्याग करें या फिर जो भी पेशाब वगैरह पे छोड़ें तो वो खाद बन जाए। बाकी जो हमने चीज़ें डाली हैं वो वर्मी कंपोस्ट के अंदर मिक्स होकर के आएंगी, तब भी हमारा जो फर्टिलाइज़र है एक अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाएगा। बाकी चलिए 24 घंटे का वेट करते हैं, उसके बाद में टोंटी को हम लोग खोल देंगे। 2 दिन के बाद का रिजल्ट है, और 2 दिन तक मैं यहाँ नहीं आया था छत पे, और जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो भरने के बाद में नीचे बह चुका है काफ़ी। जो ब्लैक गोल्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसका नुकसान हो चुका है। खैर चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से। यहाँ से आप लोग देखो, ये चेक करो आप लोग, ये देखो केंचुओं ने जो ना अपना काम स्टार्ट कर दिया। जो गोबर है उसको खाद में बनाने का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ भी देखो, यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये शायद आप देख पा रहे हो। खाने के बाद में जो उन्होंने कचरा छोड़ा है ना, ये देखो किस तरीके का ब्लैक है। तो गोबर का जो वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम है केंचुओं ने अपना स्टार्ट कर दिया है। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है अब हमारा पौधों में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये ब्लैक गोल्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों में एक नई जान डाल देगा। अगर आप लोगों के पौधे की पत्तियों पर रौनक नहीं है, पत्तियाँ ग्रीन नहीं हैं, तो एकदम चमकदार हो जाएंगी। पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, वो भी पीली नहीं पड़ेंगी, और एक अलग ही आपके पौधे पर फ्रूट का साइज बढ़ने के साथ साथ पौधे की ग्रोथ का जो रिजल्ट है वो अलग ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पौधे पर जैसे चीकू का पौधा है, फ्रूट का साइज़ नहीं बढ़ रहा, छोटा साइज़ है फ्रूट का, तो आपके जो पौधे का फ्रूट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से। इसके अलावा भाई फ्रूट जो है ना वो गुच्छों में लगना स्टार्ट हो जाएंगे, और इतने फ्रूट आएंगे कि आप लोग गिनती भूल जाओगे। इस फर्टिलाइज़र का इतना बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फूल फल में कन्वर्ट होंगे क्योंकि पूरा न्यूट्रिएंट मिलेगा, और साथ में जो साइज़ है, जैसे ये छोटा है तो काफ़ी अच्छा साइज आएगा। अगर फूल नहीं आ रहे तो ढेर सारे फूल भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे कि हमारा सेब का पौधा है, तो अगर आपके पास सेब का पौधा है तो उसमें भी आप लोग इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हो।
लौकी की बेल अगर आप लोगों ने ग्रो कर रखी है गमले में, क्यारी में, तो आपकी लौकी की जो पत्तियाँ छोटी हो रही हैं वो बड़ी आएंगी, लौकियाँ कम आ रही हैं तो बड़ी लौकियाँ आएंगी। तुलसी के पौधे को हमेशा हरा भरा देखना चाहते हो तो तुलसी के पौधे के लिए तो ये एक वरदान का काम करेगा। बाकी तुलसी के पौधे पर देखिए इस तरीके की जो ये मक्खियाँ आप लोग देख रहे होंगे वाइट वाइट कलर की, ये मक्खियाँ भी इसके इस्तेमाल करने से बहुत ही कम लगेंगी। ये वाइट फ्लाई मक्खी होती है, सफ़ेद मक्खी की वजह से ना पत्तियाँ काफ़ी पीली पड़ जाती हैं, ये नीचे छिपी होती है, इन पर कोई पेस्टिसाइड का भी ज़्यादा असर नहीं होता है। तो ऐसे में आप लोग तुलसी के पौधे पे छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करें, लेकिन नीचे से इस्तेमाल करें। और इसके अलावा देखिए अगर आप लोगों ने नींबू के पौधे लगा रखे हैं और इस समय आपके नींबू के पौधे पर इस तरीके से छोटा छोटा फ्रूट सेट हो रहा है ना, तो इस पर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फूल ना हो। जैसे ये फूल है, ये फूल को ख़राब कर सकता है, तो आप लोग खाली फ्रूट अगर बड़ा करना चाहते हो तब इस्तेमाल करें। बाकी जैसे ये चेक करो आप लोग, और जैसे ये फूल आ रहा है तो ना तो इसके पौधे की पत्तियों पर इस्तेमाल करना है, ना सॉइल में इस्तेमाल करना है, क्योंकि थोड़ा नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा होगा, जिस वजह से ना ये दिक्कत आ सकती है फूलों की झड़ने की और फूलों की गिरने की। तो आम के पौधे में जैसे फूल आ रहा है अभी बेमौसम, तो इसमें इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। बाकी जैसे कि ये फूल हैं तो इनके संख्या को बढ़ाने के लिए, फूलों को गुच्छों में लेने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको मोगरा के पौधे में भी। बाकी एक पौधा मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मेरा चीकू का पौधा है। चीकू के पौधे में छोटी हाइट का है, ये देखो, तो इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा देखिए इधर की साइड में हमारा ये नींबू का पौधा है, इस पर भी काफ़ी सारे छोटे छोटे फ्रूट सेट हो रहे हैं, इसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर ये गुच्छों में भी नींबू लगा हुआ है। देखिए गर्मी के मौसम में लोग कहते हैं नहीं आता फल, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारा लगा हुआ है। अनार काफ़ी सारे आए हमारे इस पौधे पर, लेकिन ये आंधी की वजह से टूट गया, जो अनार थे वो भी टूट गए, बाकी 2-3 अनार ही बचे हैं इसमें। तो अनार के पौधे में भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी चलिए इस्तेमाल कैसे करना है वो तरीका आपको बताते हैं। गोल्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र का जो इस्तेमाल है, सबसे पहले हम लोग छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करेंगे। छिड़काव करने के लिए हमने इस स्प्रे बोतल में 1 लीटर पानी भर लिया है। 1 लीटर पानी में हम लोग सिर्फ 100 ग्राम ही ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लेंगे। ये देखिए लगभग 50 ml आ चुका है, 50 ml ही और ले लेता हूँ इस तरीके से। देखिए अभी 100 ml हो गया। इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले छिड़काव के रूप में, पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए। जिस पौधे पर फूल नहीं आ रहा है उसको अगर आप लोग ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिया एक बार छिड़काव के रूप में, तो यकीन मानो गजब का रिजल्ट मिलेगा। काफ़ी सारे फल फूल सेट होंगे, काफ़ी सारे फूल आएंगे। दोस्तों आप लोगों के इंडोर प्लांट लगे हुए हैं, तो इंडोर प्लांट में भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का साइज़ को बढ़ाने के लिए इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसका इस्तेमाल आप लोग एक ही दम देख सकते हो, मतलब 24 घंटे में रिजल्ट देख सकते हो। 24 घंटे में जो पत्तियाँ हैं ना वो एक ही दम आपकी हरी भरी हो जाएंगी। जिन लोगों की शिकायत रहती है ना पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ रही मनी प्लांट की, तो भाई ये जादुई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लो एक बार, उसके बाद में आप लोग फिर देखो रिजल्ट, पत्तियाँ एकदम हरी हो जाएंगी। और इसके अलावा कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। पत्तियाँ हरी होने के साथ साथ जो कीड़े हैं ना वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे इसके स्मेल की वजह से ही। तो ये एक फर्टिलाइज़र 2 तरह का काम करेगा। ये देखिए हमने इसको इस तरीके से अपने मनी प्लांट के पौधे पे छिड़काव कर लिया है। साथ में अपराजिता के पौधे की पत्तियों को ग्रीन रखने के लिए, फूल ज़्यादा लाने के लिए भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से, तो काफ़ी बेहतरीन इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट हमें कुछ ही दिनों के बाद में देखने को मिलने वाला है। उसी की पौधे की पत्तियों पर देखो मैं इस तरीके से छिड़काव कर देता हूँ, ताकि जो पत्तियों का साइज़ है वो बड़ा हो सके और जो सफ़ेद मक्खी है ना उसका अटैक कुछ कम हो सके। काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद मक्खी की वजह से हमारी तुलसी की ग्रोथ रुक चुकी थी, तो इस तरीके से नीचे से भी करें ताकि जो मक्खियाँ हैं वो हट जाएं। इस तरीके से खूब अच्छी तरीके से आपको नहलाना है, तभी इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। लौकी के पौधे पर देखिए इस तरीके से आपको छिड़काव करना है, साइज़ भी अच्छा आएगा, लौकी ज़्यादा आएंगी, ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। ये देखिए इस तरीके से पूरे तरीके से नहलाइए, एकदम अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का हमने पौधों पर छिड़काव तो कर दिया है, अब पौधों की मिट्टी में भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 4 लीटर इस 5 लीटर की कैन में पानी ले रखा है। 4 लीटर में आप लोगों को 500 ml के करीब अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो ये इसको मिक्स कर लीजिए। 2 लीटर है इसके अंदर जग के, और बाकी
थोड़ा सा एक बात का ये ध्यान रखें, जैसे अगर आप लोग ज़्यादा इसको इस्तेमाल करोगे तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ना पौधों की वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए अभी मैं मेरा जो ये गुड़हल का पौधा है ना, इसकी पत्तियाँ छोटी हो रही हैं, तो इसके अंदर इस्तेमाल करने वाला हूँ। पत्तियाँ छोटी होने के साथ साथ इस पर कोई भी फूल नहीं है, तो इस तरीके से इस पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये मैंने मेरा चीकू का पौधा इसकी प्रूनिंग की है, तो इस पर नई वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ अच्छे फल फूल लाने के लिए भी इसको अंदर इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये मेरी तुलसी है जिसका अभी मैंने छिड़काव किया था, इसके अंदर भी डाली ताकि तुलसी तेज़ी से बड़ी हो जाए। साथ में ये है यहाँ पर हमारी ये है लौकी की बेल, इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी हमने ये इस्तेमाल कर लिया है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन न लें। बाकी दूसरा ये गुड़हल का पौधा है, इसमें भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो हमारा जो पौधा है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से न बढ़ जाए, या पत्तियाँ ज़्यादा ना आ जाएँ, या कोई नुकसान ना हो जाए, सूख ना जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए 3-4 पौधों में मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है। जितना पानी देता हूँ ना वैसे ही मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। बाकी पौधों में जैसे जैसे ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होता रहेगा वैसे वैसे मैं इसको इस्तेमाल करता रहूँगा। बाकी का जो रह गया है इसको भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। बाकी खाद जो है ना हमारा वो लगभग 1 हफ्ता लेगा बनने में, और उसके बाद में खाद भी तैयार हो जाएगा। खाद कैसे इस्तेमाल करना है वो एक और दूसरी नई वीडियो में बताऊंगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा धूप आ रही है तो इसको मैं चलिए ढक देता हूँ। बाकी इस वीडियो की जानकारी कैसे लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये फर्टिलाइज़र आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो।